गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ में बहुत अच्छी छुट्टियाँ भी मनाई होंगी, है ना। और मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की होंगी। ठीक है बेटा, तो आज से हम हिंदी की पढ़ाई भी शुरू करेंगे। कक्षा 8वीं की, कक्षा 8वीं में का हम पहला पाठ पढ़ेंगे, नई उषा, जिसके कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल जी। ठीक है, जिसमें कवि जो है वो आज़ादी के पश्चात क्या बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी के पश्चात युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो दास्ता की बेड़ियां हैं, है ना, वो जो है वो कट चुकी हैं। और ये दास्ता की बेड़ियों को हटाने के लिए जो हमारे युवा थे उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। उनके बलिदान के वजह से ही आज हम क्या हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं। लेकिन कुछ विभिन्न प्रकार की संकीर्णताएं, मतलब छोटी मानसिकता के लोग आज भी हैं, जैसे कि अज्ञानता, अशिक्षा, अन्याय, है ना। इन सब के प्रति लोगों को हमको जागरूक बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कविता। ठीक है, जिसका नाम है नई उषा। नई उषा में हम आज पहली पंक्ति जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहली पंक्ति है, उठो उठो नई किरण लिए, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। उठो उठो नए संदेश, उठो उठो नए संदेश, दे रही दिशा दिशा। ठीक है, ये क्या है, हमारी पहली पंक्ति है। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। ठीक है, इस पंक्ति का क्या है अर्थ, जो अब हम समझेंगे, अर्थ समझेंगे। ठीक है, अर्थ क्या है कि कवि जो हैं वो बोल रहे हैं, नव युवकों को बोल रहे हैं कि अब क्या है, सोने का वक्त नहीं है, उठो। क्योंकि अब जो गुलामी का समय था वो क्या है, वो हट चुका है। अब हम क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। जो गुलामी रूपी रात्रि थी वो क्या हो गई है, बीत चुकी है। ठीक है, और अब चारों तरफ नई उषा, नई किरण, नए प्रभात जो है वो क्या है, दस्तक दे रही है ना। चारों दिशाओं में उजाला फैल रहा है। चारों दिशाओं में उठो उठो, चारों दिशाओं में क्या हो रहा है, उजाला फैल रहा है। और प्रत्येक दिशा जो है ना, दिशा दिशा का अर्थ है प्रत्येक दिशा जो है, यह संदेश दे रही है कि उठो और अपने अपने काम में जुट जाओ, अपने अपने कर्म में लग जाओ। ठीक है बेटा, ये पंक्ति आप लोगों को समझ में आया। अब हम देखते हैं अगली पंक्ति। अगली पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, खिले कमल, अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो, उठो चलो बढ़ो, समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ पर बना रहा। ठीक है बेटा, अब हम इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं, ठीक है, कवि सत्यनारायण लाल जी कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह जो है, आज़ादी की नई सुबह जो है वो क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। ठीक है, और चारों तरफ क्या हो रहा है, लालिमा, खुशियों की लालिमा जो है। अरुण मतलब होता है लालिमा, अरुण का मतलब होता है लालिमा। ठीक है, तो चारों तरफ क्या हो रहा है, खुशियों की लालिमा जो है वो फैल रही है। ठीक है, और चारों तरफ क्या हुआ है, कमल जो है वो खिल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद के कमल। ठीक है, जो आशा की किरण होती है ना, बिल्कुल वैसे ही उम्मीद के कमल जो है वो खिल रहे हैं, और चारों तरफ लालिमा जो है वो फैल रही है। आकाश में, गगन मतलब होता है आकाश, आकाश में ऐसा विकास, आकाश विकास का नवीन साज है सजा रहा।
ठीक है। इसका अर्थ होता है कि आकाश आकाश जो है जैसे विकास के मतलब तरक्की के नए नए गीत क्या है, विभिन्न प्रकार के गीत को क्या कर रहा है, वो सजा रहा है। ठीक है बेटा, विभिन्न प्रकार के गीत को सजा रहा है। उठो चलो बढ़ो समीर, शंख है बजा रहा, बोल रहा है कि उठो उठो चलो। और ये जो समीर का अर्थ होता है वो हवा होता है, और शंख का अर्थ तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो क्या बोल रहा है कि ये जो शंख है, शंख की ध्वनि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हवाओं में घुल गया है ना। हवाओं में चारों तरफ शंख का आवाज हमको सुनाई दे रहा है, और भविष्य के सामने कड़ा प्रशस्त पथ बना रहा है। और भविष्य क्या हो रहा है, वो तुम्हारे सामने में खड़ा हुआ है। भविष्य क्या हो रहा है, तुम्हारे सामने में खड़ा हुआ है, और तुम्हारा रास्ता स्वयं ही तुम्हारा रास्ता बना रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। अब हम आगे का पढ़ते हैं। आगे आगे है, उठो की सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, की सस्य श्यामला सदा बनी रहे, की सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। ठीक है, अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल, सूल मतलब होता है कांटे, की हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल। स्वर्ण राशि मतलब समझते हैं, स्वर्ण मतलब होता है सोना, धन, धान्य। ठीक है, राशि और धूल पर। ठीक है बेटा, तो अब हम पहला पंक्ति के पहले तीसरे पंक्ति के पहले लाइन का अर्थ हम समझते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि उठो अपने पसीने से, स्वेद मतलब होता है पसीने से सींच कर इस धरती को उर्वरा उपजाऊ बना दो। उर्वरा मतलब होता है उपजाऊ बनाना। ठीक है, तो इस धरती को अपने पसीने से सींच कर उपजाऊ बना दो, ताकि ये जो धरती जो है वो हमेशा क्या बनी रहे, हरा भरा हरी भरी बनी रहे। अर्थात कठोर परिश्रम करने से धरती की उर्वरा क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। साथ में ये भी है कि तुम्हारे सामने भी बहुत सारे क्या आएंगे, फूल और कांटे, मतलब अच्छा और बुरा दोनों ही रास्ते तुम्हारे सामने में आएंगे, किंतु तुमको इससे डरना नहीं है, और निर्भयता के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है। और जिस तरह तुम अपने धन है ना, धन को प्यार करते हो, मेरे पास धन संपत्ति रहे और उससे प्यार करते हो, बिल्कुल उसी तरह क्या है, तुम्हें अपने धूल मिट्टी को भी प्रेम करना सीखना होगा। ठीक है, और और महत्वहीन वस्तुओं की उपेक्षा करनी होगी। अमीर और गरीब को समानता के साथ, व्यवहार के साथ में तुम्हें चलना होगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब अगला पंक्ति हम पढ़ेंगे। अगला पंक्ति में क्या कह रहा है, अगला पंक्ति है, सुकर्म ज्ञान ज्योति, सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति संख्य सत्य प्रेम आत्म दान की। ठीक है बेटा, तो इसका हम अर्थ समझेंगे। अर्थ है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि बुराइयों को परित्याग कर दो, है ना। जो बुराइयां हैं उसका त्याग करो और अच्छे कार्य में लग जाओ, है ना। और जो ज्ञान का प्रकाश होता है ना, जो ज्ञान का प्रकाश होता है वो चारों तरफ फैला दो, है ना। जिससे क्या हो, निरक्षरता का जो अंधकार है वो हट जाए। ज्ञान की रोशनी जो है वो हमारे पूरे देश में हर एक के पास जो है वो ज्ञान रहे। किसी दूसरे पर हमें कभी भी आश्रित, सुरभि मनुष्य मात्र से भरे विवेक ज्ञान की, मनुष्य का मन जो है हमेशा ज्ञान से भरा रहता है। हमें कभी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे के साथ सहानुभूति प्रेम के साथ में रहना चाहिए। प्रेम
और त्याग की सुगंध मनुष्य मात्र का हृदय भर सकता है। अर्थात कलेश जो है, कलेह होता है, कलह होता है और द्वेष भाव होता है, उससे भूल कर क्या करना चाहिए, हमें प्रेम और त्याग की भावना का परिचय देना चाहिए। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम अगला अगला पंक्ति देखते हैं। अगला पंक्ति में क्या लिखा हुआ है। अगला पंक्ति में लिखा हुआ है कि प्रवाह प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो की बीत है चली प्रसाद की महानिशा। महानिशा का अर्थ होता है बहुत लंबी रात्रि। ठीक है, नई उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। ठीक है बेटा, तो इसका अर्थ हम समझेंगे। इसका अर्थ हम समझेंगे कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में क्या होता है, स्नेह भरा होता है ना, उसके अंदर भावना होता है। ठीक है, कोई किसी से घृणा ना करे, शिक्षा और एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैलाए, है ना। अर्थात कोई भी क्या हो, अशिक्षित, कोई भी अशिक्षित ना रहे। ठीक है, और क्या हो कि जो पराधीनता का रूपी रात्रि है वो तो चली गई है ना। और ये जो रात्रि, जो बहुत लंबी रात्रि है वो बीत चुकी है। महानिशा मतलब जो पराधीनता की लंबी रात्रि थी वो तो बीत चुकी है, और अब क्या समय है, आज़ादी की नई सुबह जो है वो आ गई है और आप सबको जगा रही है, ताकि आप अपने अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ सको, मतलब अपने अपने काम में आगे निकल सको। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पहले पार्ट 1 का पूरी पंक्ति को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप भी घर में अच्छे से पढ़ाई करिएगा। कल हम जो है इसका क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर को हम कल इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक नई हिंदी की कॉपी बनाइएगा जिसमें ये सारे डिटेल्स, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ में और अच्छे से आप लोगों को लिखवा दूंगी। और आप लोग ये पंक्ति को समझने की कोशिश करिएगा जो मैं समझाई हूँ उसको, और कल हम इसका संदर्भ, प्रसंग और अर्थ, साथ में हम प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो समझाई हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और आप अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।